उत्तराखंड में रेलवे का कौन सा अंतिम स्टेशन गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो पूछा रहा है उत्तराखंड का कौन सा ऐसा रेलवे का अंतिम स्टेशन है ना जो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी है, तो रामनगर है। ठीक है, ये कौन सा एरिया है, रामनगर का। अगला हमारा, उत्तराखंड में मोटर यात्रा योग्य कंटी मार्ग का खुलना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दूरी को काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो कंटी मार्ग का जो खुलना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ये दूरी को काफ़ी हद तक कम कर देता है। कहाँ से कहाँ तक की, ये रामनगर एवं हरिद्वार के मध्य में है। ठीक है, रामनगर एवं हरिद्वार के मध्य में। अगला हमारा, प्रस्तावित हिमालयन राजमार्ग परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। तो प्रस्तावित जो हिमालयन राजमार्ग परियोजना है ना, वो कहाँ तक बन रही है, कहाँ से कहाँ तक बन रही है, ये पूछा रहा है। ठीक है, तो यह जो योजना बन रही है लोहाघाट से त्यूनी तक बन रही है। ठीक है, प्रस्तावित जो हिमालयन राजमार्ग परियोजना बन रही है लोहाघाट से त्यूनी तक की है ये। अगला है, उत्तराखंड के किस स्थान पर नैनीसैनी हवाई अड्डा है। तो नैनीसैनी हवाई अड्डा कहाँ पे, पिथौरागढ़ में। ठीक है, नैनीसैनी हवाई अड्डा कहाँ है, पिथौरागढ़ में। और जो टोटल हवाई अड्डे हैं ना उत्तराखंड में, 5 हवाई अड्डे हैं। ठीक है, टोटल कितने हवाई अड्डे हैं, तो 5 हवाई अड्डे हैं उत्तराखंड में। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान से कैलाश मानसरोवर यानी कि चीन सबसे कम दूरी पर है। ठीक है, तो कैलाश मानसरोवर या चीन जो सबसे कम दूरी पर है वो कहाँ से है, तो तवा घाट से। ठीक है, कहाँ से है, तवा घाट से। अगला है, राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। तो राज्य में जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो कितने हैं, वो पूछा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ना वो 22 है। ठीक है, वर्तमान में जो राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कितने हैं, 22 है। ठीक है, 22। अगला है, उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो उत्तराखंड का जो सबसे पूछा रहा है कि सबसे लंबा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सबसे जो राष्ट्रीय राजमार्ग 22 है ना उनमें सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH7। ठीक है, NH7 कौन सा है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला है हमारा, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है किस राष्ट्रीय राजमार्ग पे। ठीक है, तो बद्रीनाथ जो है ना NH7 पर ही है, सबसे लंबा जो NH7 है उसी पे बद्रीनाथ मंदिर भी है। ठीक है। अगला है, गौरीकुंड केदारनाथ स्थित है। तो गौरीकुंड जो केदारनाथ स्थित है वो स्थित है कौन से राजमार्ग पे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 107 पे। ठीक है, गौरीकुंड जो या केदारनाथ जो स्थित है ना वो कौन से राजमार्ग पे है, 107 पे। ठीक है। गंगोत्री स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर। तो गंगोत्री कौन से किस में स्थित है, 34 में। ठीक है, गंगोत्री जो स्थित है वो 34 पे है। ठीक है, NH34 पे गंगोत्री है। यमुनोत्री कौन से इस पे स्थित है, तो यमुनोत्री जो है वो किस में स्थित है, NH134 में। ठीक है, गंगोत्री 34 में है और यमुनोत्री जो है ना वो 134 में है। ठीक है, गंगोत्री 34 में है और यमुनोत्री 134 में है। अगला है, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो राज्य का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH30 है। ठीक है, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH30 है, NH30। ठीक है। अगला है हमारा, गौचर हवाई अड्डा स्थित है। तो गौचर हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो चमोली में है। ठीक है, गौचर हवाई अड्डा चमोली में है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताएं। ठीक है, तो देख लेते हैं। दून जो हवाई अड्डा है देहरादून में। ठीक है, नैनीसैनी पिथौरागढ़ में। ठीक है, फूलबाग हवाई अड्डा उधमसिंह नगर में। ठीक है, फूलबाग या पंतनगर जो हवाई अड्डा है वो उधमसिंह नगर में है। और चिन्याली सौड़ जो है वो उत्तरकाशी में। ठीक है, चिन्याली सौड़ कहाँ पे है, तो उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में। नेक्स्ट हमारा अगला देखते हैं। अगला हमारा, राज्य के कितने जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं। तो राज्य में कितने जिले हैं जहाँ पे रेल पथ बिछाए गए हैं, तो ये 6 जिलों में। ठीक है, राज्य के 6 जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं। राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 में किया गया, वह पथ था। तो राज्य में जो पहला रेल पथ बनाया गया था ना 1884 में, तो पूछा है कि वह पथ कौन सा था। ठीक है, वह पथ जो था वो था किच्छा से काठगोदाम। ठीक है, किच्छा काठगोदाम। ठीक है, और किच्छा कहाँ पे पड़ता है, रुद्रपुर एरिया है। ठीक है, किच्छा टू काठगोदाम था पहला 1884 में रेल पथ बिछाया हुआ। नेक्स्ट है हमारा, किस हवाई अड्डे का विकास ग्रीन फील्ड के रूप में किया जा रहा है। तो ग्रीन फील्ड के जो रूप में जो हवाई अड्डे का विकास किया जा रहा है वो फूलबाग हवाई अड्डे का किया जा रहा है। ठीक है, फूलबाग हवाई अड्डे का जो विकास किया जा रहा है वो किस किसके अंदर किया गया है, तो ग्रीन फील्ड के रूप में। ठीक है, ग्रीन फील्ड के रूप में फूलबाग हवाई अड्डे का विकास किया जा रहा है। और फूलबाग कहाँ पे है, तो ये उधमसिंह नगर में है। ठीक है, उधमसिंह नगर में फूलबाग हवाई अड्डा। सर्वाधिक रेल ट्रैक निम्न में से किस जिले में, तो सबसे ज़्यादा जो रेल ट्रैक वाला जिला है ना वो हरिद्वार है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो रेल ट्रैक वाला जिला है वो हरिद्वार है। अगला हमारा, निम्न में से पूछा है कि निम्न में से ना सर्वाधिक हरिद्वार है। ठीक है, और सबसे कम पूछा है ना सबसे कम रेल ट्रैक वाला जिला कौन सा है, तो पौड़ी है। ठीक है, सबसे कम रेल ट्रैक वाला जिला पौड़ी है, पौड़ी। अगला हमारा, निम्न में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 पर स्थित नहीं है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 109 पे स्थित नहीं है तो कौन सा स्थान है ये पूछा रहा है। ठीक है, तो कालाडूंगी नहीं है। ठीक है, कालाडूंगी इस पे नहीं है। बाकी पंतनगर, काठगोदाम और रानीखेत जो है ना वो राष्ट्रीय राजमार्ग NH109 पे है। ठीक है, NH109 पे। अगला है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 पर नहीं है।
तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 पर कौन सा नहीं है ये पूछा रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा है, तो इसका हो जाएगा गौचर, ठीक है। गौचर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पे नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी गैरसैंण, सिमली और कंडबरियाग हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पे। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर नहीं है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पे कौन सा नहीं है ये पूछा रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9, तो धारचूला नहीं है, ठीक है। इसमें धारचूला नहीं है। बाकी जो लोहाघाट है, रामेश्वर है और अस्कूट जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पे है, ठीक है। अगला है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पे नहीं है और फिर पूछा गया, तो ये कौन सा है, तो बेरीनाग नहीं है, ठीक है। बेरीनाग नहीं है। बाकी टनकपुर, लोहाघाट और पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पे है, ठीक है। निम्न में से राज्य का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है। तो कौन सा एयरपोर्ट की बात हो रही है, राज्य में 5 है ना, तो पूछा है कि कौन सा एयरपोर्ट जो है वो सर्वाधिक संचालन में है। तो एक जॉली ग्रांट है, ठीक है। जॉली ग्रांट जो है देहरादून का है, ठीक है। जॉली ग्रांट देहरादून का जो एयरपोर्ट है सर्वाधिक संचालन में रहता है, यानी सबसे ज़्यादा जो बिजी रहता है वो जॉली ग्रांट का रहता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन है उत्तराखंड में रेल यात्रा का अंतिम बिंदु है, नहीं है, ठीक है। अंतिम बिंदु नहीं है पूछा रहा है। तो ये रेल यात्रा का जो अंतिम बिंदु नहीं है, काठगोदाम है, देहरादून और कोटद्वार भी है, ठीक है। तो अंतिम बिंदु जो नहीं है लक्सर, ठीक है। लक्सर जो है वो रेल यात्रा का अंतिम बिंदु नहीं है। नेक्स्ट हमारा, कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की जो स्थापना हुई थी ना, वो कौन से वर्ष हुई थी, ठीक है। कुमाऊं की हुई थी 1939 में, ठीक है। कुमाऊं मोटर्स जो ऑनर यूनियन की स्थापना हुई थी वो 1939 में होती है, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है काठगोदाम है। और जो गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन की जो स्थापना होती है ना, वो कब होती है, तो वो होती है 1941 में, ठीक है। 1939 में कुमाऊं की हुई थी और 1941 में गढ़वाल की हुई, ठीक है। और गढ़वाल का कहाँ है, तो गढ़वाल का पौड़ी में है, ठीक है, मुख्यालय। और कुमाऊं का कहाँ है, तो काठगोदाम में है। अगला हमारा, उत्तराखंड में निम्न में से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो उत्तराखंड में जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, NH7 है, ठीक है। NH7 उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला हमारा, नैनी सैनी हवाई अड्डा निम्न में से किस जनपद में स्थित है। तो नैनी सैनी जो हवाई अड्डा है ना, वो पूछा रहा है कि कौन से जिले में है, तो पिथौरागढ़ में, ठीक है। पिथौरागढ़ में नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है। दून किस वर्ष रेल मार्ग से जोड़ा गया था। तो दून को जो देहरादून को कौन से वर्ष में जो रेल मार्ग है जोड़ा था, तो 1900 में, ठीक है। सॉरी, देहरादून को जोड़ा था ना, 1900 में जोड़ा, बिल्कुल ठीक है। तो देहरादून को जो रेल मार्ग में जोड़ा था वो 1900 में जोड़ा गया था, ठीक है। गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 में हुई थी। तो गढ़वाल मोटर्स ऑनर यूनियन की जो स्थापना हुई थी 1941 में, ये कहाँ पे हुई थी ये पूछा रहा है, ठीक है। तो ये पौड़ी में होती है, ठीक है, पौड़ी में। और कुमाऊं मोटर्स की कब हुई थी, तो 1939 में होती है, ठीक है। कुमाऊं मोटर्स ऑनर यूनियन की जो स्थापना होती है वो 1939 में होती है और 2 साल बाद 1941 में गढ़वाल की होती है।